हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेल्स ऑफ शेडो का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमन उसका हाथ काट देता है और जैसे ही वो उसका हाथ काटता है वो बीट्स को भी कहीं छुपा देता है। तो आर्यन बोलता है कहाँ है वो तुम्हारे पेयर बीट। सुन के अमन बोलता है कि वो मैंने एक ऐसी जगह छुपा है जहाँ तुम जन्मों में भी उसे नहीं ढूंढ सकते। ये सुन के आर्यन गुस्से में बोलता है कि इसे डीमन बाइंडिंग रोप से बांध दो। वहीं देखते हैं हम लोग कि यू सो रही होती है और यहाँ पे वो शाओए की टेल को देख रही होती है माया, और उसके बाद सोचती है कि वो उससे मिली थी और उसने उसके मुंह से उसकी टेल ली थी। फिर हम देखते हैं यू देखती है कि वो लोग एक कैरेज में होते हैं, वहाँ उन्होंने उसको मार दिया होता है और वो दोनों उसका खून पी के बाहर आती हैं। उसके बाद वो एक गेट खोलती हैं दोनों और उनका लुक एकदम चेंज हो जाता है और वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे वो दोनों उसको भी मार देती हैं। वहीं पे अब हमें दिखाया जाता है ये जाते हैं कोई और जगह और वहाँ पे अपना रोब उतार के बैठ जाते हैं। माया वहाँ पे एक लड़की जो सितार टाइप बजा रही होती है उससे हिप्नोटाइज कर लेती है कि वो अब बजाएगी। देखकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद माया वो बजाती है, वहीं यू उस लड़के के साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर उसके साथ डांस करने के बाद यू उस पर हमला कर देती है जिससे वो वहीं मर जाता है और उसके बाद दोनों वहाँ से सबको मार के चली जाती हैं। वहीं पे यू एकदम उठ जाती है डर के मारे। तो माया बोलती है कि तुमने सच में फिर से क्या वो बैड ड्रीम देखा। ये सुन के यू बोलती है कि नहीं, वो बैड ड्रीम नहीं था बल्कि कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी, बहुत टाइम हो गया इन्हें। वहीं माया बोलती है कि तुम सही कह रही हो, हम 100 साल से बहुत सारे लाइफ टाइम्स जी चुके हैं। तो यू बोलती है कि हमें सच में कार्तिक को मारना पड़ेगा। ये सुन के माया बोलती है कि तुमने नहीं कहा था कि वो ड्रैगन टेस्टी है। उससे ड्रैगन टेस्टी की शक्ल याद आती है और वो कुछ सोचने लगती है। यू यहाँ पे अपनी वो गॉडेस मदर के पास आती है और वहीं जो माया है वो एक टोकन को देख रही होती है। वहीं उसकी गॉडेस मदर बोलती है कि तुम कभी नहीं बदली, तुम हमेशा जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तुम यहाँ आ जाती हो। और उसके बाद वो उसे एक स्टोन देती है। ये देख के यू बोलती है कि मुझ पे बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स हैं, बाकी सिस्टर्स के पास नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम एक मिशन नहीं हारी इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। वहीं पे ये बोलती है क्या सच में ड्रैगन डिस्टी को इवल थॉट्स ने करप्ट कर लिया है। ये सुन के वो बोलती है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह गुड नहीं होता, कोई भी पूरी तरह बैड नहीं होता। एक ह्यूमन डीमन बन सकता है तो एक डिस्टी भी डीमन बन सकता है। वहीं पे अब यू अपने कमरे में जाती है, यानी वो जहाँ रहती है, और वो देखती है कि वहाँ पे माया नहीं है। ये देख के वो वहाँ पे कुछ लेटर सा होता है वो देखती है और वो उसे अपने मन की शक्ति से पढ़ने की कोशिश करती है। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे साथ इस 1000 सालों में बहुत कुछ किया है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमारे हाथ खून से रंगे, भले हम कितना भी प्योर रहने की कोशिश करें पर हम पे कोई चॉइस नहीं रही कभी भी, और इसलिए हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, भले वो ड्रैगन डिस्टी हो या ना हो, पर फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बिलव्ड से अपने खून हाथ के रंगो, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ड्यूटीज़ के बीच में फंस जाओ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माया यहाँ पे ड्रैगन डिस्टी के पास आती है। ड्रैगन डिस्टी बोलता है कि मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रहा था। तो वो बोलती है कि ओरल स्टोन ने एक न्यू प्रोफेसी दी है, उसने बोला है कि ड्रैगन डिस्टी हारने वाला है। ये सुन के वो बोलता है कि मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला। वो बोलती है वुड नॉट किल और नॉट ईजी टू किल में डिफरेंस होता है। तुम अपनी पावर शाओए से वापस चाहते थे इसलिए तुमने कार्तिक को भेजा। तुम अपने आप को नहीं भेज पाई क्योंकि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए तो तुमने उसे पपेट बना के भेजा। और जब मैंने तुम्हें वे मैन में देखा तो मुझे लगा कि तुम सॉफ्ट इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हो। मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी, मुझे यही लगा था कि तुम मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। जब तक मैंने देखा नहीं कि शाओए ने तुम पे वो हमला किया था, और जब वो कार्तिक के अंदर से निकल रहा था तब वहाँ पे वुडन तारे भी थी। मैं बोलती कि फॉक्स क्वीन ने हमें वे मेंशन भेजा था और वो जानती थी जो यू है और कार्तिक वो किस्मत में एक दूसरे के लिखे हुए हैं। तो क्या मतलब है इसका। ये सुन के ड्रैगन टेस्टी बोलते हैं किस्मत में लिखा है। माया आगे बोलती है कि अब तुम्हारी पावर अमन के पास चली गई है, अभी के लिए सिर्फ एक ही है, गेट को सील करने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन ओरल स्टोन कभी गलत नहीं होता। ड्रैगन डायनेस्टी का डाउनफॉल जल्दी या जरूर आएगा। चीवन बोलता है एंड ड्रैगन डायनेस्टी बोलता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो बोलती है मुझे क्या करना होगा। तो वो बोलता है कि अमन का ट्रस्ट जीतो और उससे वो प्रेयर बीट्स लेके आओ मेरे पास। तो वो बोलती है कि वो प्रेयर बीट्स वो लाना इतना भी ईजी नहीं होगा। तो हंस के बोलता है कि तुम लोग मूनलेस फॉर्म के फॉक्स हो और वहाँ के लिए सिडक्शन ईजी होता है, तो वो इतना भी मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। वो बोलती है कि सही बोला, वैसे भी 1000 सालों से मेरी बहुत सारी फैमिली रही हैं, लवर्स, और तो और मैं बहुत लोगों की दोस्त रही हूँ, मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ। शिवन बोलता है इतने टाइम तक एक ही स्किन पहने रहना तुम्हारे अंदर की इमोशंस को छुपा सकता है, पर तुम्हारा दिल जानता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि आई होप कि ये लास्ट टाइम हो। तो चीवन बोलता है कि ये लास्ट टाइम होगा और इसके बाद तुम्हारा क्लैन आज़ाद हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि ज़रूर इन पे कोई कर्ज है जिसका हिसाब वो कर रही है। वहीं पे अमन और डीमन रस्सी से बंधे होते हैं। वो अपना मैजिक यूज़ करता है और उसे खोल देता है। तो डीमन बोलता है देखा मैंने इसे खोल दिया। तो वो बोलता है ये मेरे स्पेल से खुला है। तो डीमन बोलता है ये तुम पहले नहीं कर सकते थे।
बाहर एक आदमी खड़ा होता है, कुछ तो धुआं सा आता है और जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो अमन उसका टोकन उठा लेता है। डीमन बोलता है कि चलो अब मुझे पेश करो। तो वो बोलता है कि तुम सच में, तुम्हारी फाट काम करती है। तो वो बोलता है अरे वो सब रूमर है, बल्कि ये ब्लैक स्मोक तो मेरे प्लेट से आया था, तो अब मेरी तारीफ करो। वहीं से अमन चला जाता है, तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं पे वो दोनों कहीं तो जा रहे होते हैं। तो अटेंडेंट बोलता है कि आपने जैसा कहा मैंने उन्हें इजीली जाने दिया। तो आर्यन बोलता है कि चलो अब हम उसका पीछा करते हैं, हमें वो प्रेयर बीट्स ज़रूर मिल जाएंगी। वहीं पे अमन अपनी चोट पे कुछ लगा रहा होता है जो उसका डीमन मार्क होता है। तभी वहाँ पे माया आ जाती है, जिसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वहीं माया उसके पेयर बीट्स की तरफ देखती है तो वो तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम फॉर्मलेस मून पे नहीं गई। ये सुन के वो बोलती है कि जब से हम दूर हुए तब से मैं सो नहीं पा रही हूँ अच्छे से। अब मैंने अपने आप को बहुत समझाया है कि तुम्हें याद ना करूँ, पर दिल है कि मानता ही नहीं। अब अमन बोलता है कि फॉर्मलेस मून फॉक्सेस सच में कमाल होते हैं, तुम किसी का पीछा करना भी इतना सेडक्टिव बना देते हो। ये सुन के वो उसकी चोट पे उसने जो भी लगाया था उसे निकाल के पानी में फेंकने लगती है। तो अमन उसकी गर्दन पे तलवार लगा देता है। ये देख के वो बोलती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि आर्यन और उसका वो अटेंडेंट वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तो अब अमन को समझ आता है कि आखिर वो इतनी ईजीली टोकन कैसे ला पाया। फिर वो बताती है कि मैंने आर्यन को एक मेज फॉर्मेशन में कैप्चर कर लिया, वरना वो अब तक तो तुम्हारे पास पहुंच गया होता। वहीं पे मैं बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे मार रहे हो। तो अमन बोलता है कि मजाक मत करो, मैंने तो अब तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं है। वो बोलता है कि अच्छा बताओ फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो बोलती है कि ऑफकोर्स तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। ये सुन के वो पीछे हट जाता है और बोलता है कि मेरे को सोलो जाने की आदत है, मैं हमेशा अकेला रहा हूँ तो मैं अकेले ही जाऊँगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये सुन के मैं बोलती है पर ड्रैगन डिस्ट्री को हराना इजी टास्क नहीं है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं तो उसे इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी क्लैन को ख़त्म कर दिया। तुम बताओ तुम क्यों करना चाहती हो ये सब। तो वो बोलती है ओरल स्टोन ने एक फिलॉसफी दी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अमन बोलता है तुम चालाक लोमड़ी, हमेशा धोखा देके भाग जाती हो, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। तो माया बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है। तो अमन बोलता है कौन था जो शाओवे के पीछे होने का दावा कर रहा था लेकिन आखिर में मुझसे ही जख्मी हो गया। वो तो बस मदद थी, यू को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने तुमसे चोट खाने का नाटक किया ताकि उन हंटर्स को टाइम मिल जाए जो कि तुम चाहते थे। तो अमन बोलता है तो फिर तो तुमने अपनी बहन को धोखा दिया। तो वो बोलती है मैं अपनी बहन को धोखा देना नहीं चाहती, बल्कि वो सिर्फ शाओवे के लिए नहीं था, वो तो मैं तुम्हारे लिए कर रही थी। वो उस पर हाथ रख के कहती है कि तुम मेरे दिल में रहते हो। तो वो दूर जाता है। तो माया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर वो उसके पास आके बोलती है तुम्हारा दिल तो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। तो अमन बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो बताओ तुम क्या कर सकती हो। ये सुन के वो बोलती है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अमन बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ड्रैगन डिस्ट्री की पावर का नेक्स्ट पीस कहाँ पे है। वहीं पे यहाँ पे अमन आग चलाता है और वो देखता है माया को। तभी वहाँ पे यू आ जाती है। ये देख के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वो याद करती कि मून क्वीन ने उसे बोला था कि तुम दोनों बहनों में जानती हूँ, पर तुम देख के आओ खुद से कि ट्रुथ क्या है। ये सुन के वो बोलती है कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो मेरी सिस्टर है उसने हमें धोखा नहीं दिया। अब ये उससे बोलती है कि आपने मुझे कहा कि मैं कार्तिक के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही हूँ तो मुझे नहीं आना चाहिए, पर अब आप यहाँ खुद उसके साथ हैं। तो वो बोलती है कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ ड्रैगन डिस्ट्री की पावर इकट्ठा करने में, और ये टास्क तो मुझे मास्टर नहीं दिया था। ये सुन के वो बोलती है कि सच में, क्योंकि वो तो अभी उससे मिल के आई थी। तो वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। फिर ये बोलती है कि कार्तिक इनोसेंट है, उसे तो फंसाया गया है, वो जो ड्रैगन डिस्ट्री है वो इवल हो चुका है, उसकी तो मौत नज़दीक है, वो जल्दी ही हार मान जाएगा। कार्तिक को धोखा मिला है तो वो भी मुझे ज़रूर समझेगा। फिर वो उससे गले लग के बोलती है कि आप दोबारा मुझे पीछे तो नहीं छोड़ेंगी। ये सुन के माया बोलती है कि मैं तुम्हें पीछे कभी नहीं छोड़ूंगी अब, और हम हमेशा साथ रहेंगे। अब यू को एक फ्रेग्रेंट आती है तो वो बोलती है कि आपने आज कुछ लगाया है क्या, आप कुछ अलग स्मेल कर रही हैं। तो वो बोलती है कि ये ग्रास की वजह से होगा। ये सुन के यू को शक होता है और वो छुपके से उसके पास से टोकन निकाल लेती है। वहीं पे हमें कार्तिक को दिखाया जाता है, वो उठता है तो वो अपना हाथ नोटिस करता है कि उसका हाथ नहीं है। ये देख के वो देखता है कि साइड में उसका हाथ पड़ा है जो कि वुड का है। वो रोने लगता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, और उसको देख के तो मैं भी बहुत उदास हो गई थी गाइस, बहुत सैड सीन है ये। वहीं पे वो आग को देख के उसे छूता है और उसे फील होता है, तो वो बोलता है कि मैं रियल हूँ, मैं रियल हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है और अब वो अपने सवालों के जवाब चाहता है। वहीं पे अब वो ड्रैगन डिस्ट्री के पास आता है और बोलता है क्या मैं। अब वो उसके हाथ में अपना वुड हाथ देख के वो पहचान जाता है कि अब इसे शायद सब पता चल गया और ये मुझसे यहाँ सवाल पूछने आया है। वहीं पे अब चीवन बोलता है कि तो तुम्हें सब पता चल गया, तुम कोई फॉक्स नहीं हो बल्कि एक पपेट हो जिसे मैंने बनाया। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि मैं तो एक लिटिल फॉक्स था, ब्लाइंडिंग फॉक्स था, साउथ माउंटेन और ह्यूमन लेक के पास था। फिर आप आए और आपने, मैं ब्लाइंड था तो आपने अपनी पावर से मुझे ठीक किया। तो वो बोलता है अगर मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हें मेमोरीज नहीं दे सकता। तो वो उदास होकर बोलता है तो क्या कोई लिटिल फॉक्स था ही नहीं, कोई ब्लाइंड फॉक्स था ही नहीं, कोई कार्तिक नहीं था, ये सिर्फ एक इल्यूजन था, धोखा था।
तो आपने मुझ जैसे को बनाया क्यों, एक पपेट को बनाया क्यों? ये सुन के चीवन बोलता है कि तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें मौका दिया कि ताकि तुम एक इंसान की लाइफ जी सको, और तुम मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो, ये गिफ्ट नहीं हुआ? तो कार्तिक बोलता है कि ये गिफ्ट है, एक अपने से धोखा मिलना, ये एक गिफ्ट है। तो वो बोलता है बदतमीज मत बनो, डिसरिस्पेक्टफुल मत बनो। ये सुन के वो बोलता है कि क्या आपको कोई ऐसा चाहिए था जो आपकी जगह कहीं भी मर सके? तो वो बोलता है क्या ये मैटर भी करता है? तो कार्तिक रोके बोलता है करता है मैटर। मैं जानना चाहता हूँ मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, मैं भले ही पपेट हूँ पर मैं जानना चाहता हूँ मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ। अगर मैं आपको बचा भी रहा हूँ तो एग्जिस्टेंस का मीनिंग है, मैं सिर्फ एक पीस ऑफ वुड नहीं हूँ, मेरे जीने का मतलब है, मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं कार्तिक हूँ। ये सुन के उसे भी एक पल के लिए तो आंसू आ जाता है और उसके बाद वो उठ के बोलता है मेरे साथ चलो। वहीं पे यूबी उसे ढूंढती हुई आ गई थी। उसने जब वो उससे मिली थी तो उसने उसके बालों में अपने जुगनू छोड़ दिए थे और उसी का पीछा करते करते वो उसे पकड़ने वाली थी। अब वो उसे वहीं लेके आता है जहाँ बहुत सारे पपेट थे और वो उससे पूछता है कि अभी भी तुम समझते हो कि तुम यूनिक हो? अब वहीं कार्तिक तो ये सब देख के कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होता। चीवन बोलता है कि मैं चाहता था तुम हमेशा इनोसेंट रहो, तुम्हें कुछ पता ना चले, एक फ्री लाइफ जी सको, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता था, पर कितना बुरा हुआ। कार्तिक ये सुन के भागने की कोशिश करता है पर वो उसे अपना मैजिक यूज़ करके ज़मीन पे लेटा देता है। उसका एसेंस बाहर निकल गया होता है। वहीं पे चीवन उसके पास आता है। वो बार बार गर्दन हिला रहा हो कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो अब क्या करने वाला था। वहीं पे उसे अपने वो चीज़ें भी याद आने लगती हैं जो कि उसने उसे मेमोरी दी थी, जो वो माउंटेन पे वो फॉक्स, उसे सारी मेमोरीज याद आ रही थी। वैसे ये बहुत सैड सीन था। वो बार बार ना में सर हिला रहा था कि वो ऐसा ना करे, पर एंड में क्या होता है, चीवन वो एसेंस को बर्बाद कर देता है और वो वापस पपेट बन जाता है। वहीं पे तभी वहाँ पे वो फायरफ्लाइज आ जाती हैं। ये देख के वो उन्हें हटा देता है और उसके सामने उसे यू नज़र आती है। अब यहीं पे एपिसोड ख़त्म में होता है गाइस, और हम मिलेंगे इसके 9वें एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय।